और ये सब योगी के सदविचार का, सदबुद्धि का नतीजा है कि योगी फोकस्ड होकर के कानून व्यवस्था पर अंकुश बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, कोई अत्याचार होने नहीं दे रहे हैं। और इसका नतीजा ये हो रहा है कि इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं। जिस नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 2023 तक लगभग 2000 एमएनसी काम कर रहे थे, आज के दिन में उसका आंकड़ा लगभग 3-4 हजार तक पहुंच गया है। और अभी जो एक और एक्सप्रेसवे बन रहा है, एफएनजी जिसको आप कहते हैं, फरीदाबाद, नोएडा, गुड़गांव, इसके बन जाने के बाद और भी तेजी से जो गुड़गांव में कंपनी है वो रुख कर रही है नोएडा की तरफ, उत्तर प्रदेश की तरफ। गुड़गांव भी बड़ी तेजी से एमएनसीज आ रहे हैं। लेकिन अब जो नया डेस्टिनेशन बना है वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा एमएनसीज के लिए नया डेस्टिनेशन बन रहा है। अब मैं ये इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि जरा उस मुंबई पर नजर डालिए। मुंबई कैसे तबाही की तरफ बढ़ रहा है। और रियल एस्टेट में, हालांकि हैदराबाद में भी मार्केट क्रैश हुआ है, मार्केट कम में मंदी है रियल एस्टेट में, बेंगलुरु में भी है। जो दो बड़े शहर हैं भारत में, दिल्ली एनसीआर, और दिल्ली से भी ज्यादा एनसीआर जो नेशनल कैपिटल रीजन है उसकी मैं बात कह रहा हूं, जिसमें मैंने अभी जिक्र किया नोएडा का, गुड़गांव का, गाजियाबाद का, ग्रेटर नोएडा का, फरीदाबाद भी आप कह लीजिए। इनका जो ग्रोथ है, उसके बाद अगर पूरे देश में किसी एक सिटी का ग्रोथ हो रहा है तो वो चेन्नई है। बेंगलुरु डाउन, हैदराबाद मिजरेबली डाउन, पुणे डाउन, ठाणे डाउन, और मुंबई तो क्रैश ही कर गया है। खरीदार नहीं मिल रहे हैं, बिल्डिंगें पड़ी हुई हैं, खरीदारी नहीं हो रही है, सप्लाई और घटता जा रहा है। अब ये क्यों हो रहा है और वो काली छाया क्या है? मित्रों, काली छाया जो है, आप कह सकते हैं कि सुशांत और दिशा की आत्मा ने मुंबई को एक प्रकार से झकझोर दिया है। और उसके हर सेक्टर में सुशांत और दिशा जैसे और भी बहुत सारे आत्माएं होंगी जिसका श्राप पूरे शहर पर पड़ रहा है, और बॉलीवुड पर खास तौर से। और वो अब इविडेंट हो गया है। ये दो महत्वपूर्ण चीजें आप देखिए एक साथ हो रही हैं। बॉलीवुड ध्वस्त हो रहा है और मुंबई का रियल एस्टेट भी ध्वस्त हो रहा है। ये दोनों बड़ी पहचान थी मुंबई की, रियल एस्टेट के मामले में और फिल्मों के मामले में। और इस दोनों में असल में ये ब्लैक मनी का पूरा धंधा चलता था और ये कारोबार लंबे समय से चल रहा था। हाजी मस्तान के जमाने से चल रहा था, अरुण गबली के जमाने से चल रहा था। 90s में डी कंपनी ने मोर्चा संभाला और डी कंपनी, हाजी मस्तान, अरुण गबली, इन तीनों के एरिया डिवाइडेड हैं। अब इनके गुर्गे आजकल रियल एस्टेट को संभाल रहे हैं और इनके सारे गुर्गे मिल करके रियल एस्टेट में ऐसा इन्होंने कोहराम मचाया, ऐसा कोहराम मचाया कि लोगों का इनके ऊपर भरोसा खत्म हो गया। एक तरफ बॉलीवुड शट डाउन किया, बॉलीवुड में ब्लैक मनी को खपाया जाता था, बॉलीवुड खत्म। अब बॉलीवुड का जो पैसा था वो सर्कुलेट होता था रियल एस्टेट में। तो अब बॉलीवुड के पास ही पैसा नहीं है तो रियल एस्टेट में कहां से पैसा जाएगा? तो बॉलीवुड खतरे के निशान से नीचे, बाढ़ में अगर आप देखते होंगे तो लिखा रहता है कि ये नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तो बॉलीवुड खतरे के निशान से ऊपर नहीं, नीचे नहीं, बहुत ऊपर चला गया है। खतरा किस चीज का? ध्वस्त होने का। ध्वस्त हो चुका है पिछले 4 वर्ष में। अभी तक बॉलीवुड को यह बात समझ में आई नहीं है। ये तो कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म आए, जैसे नेटफ्लिक्स आ गया, अमेजॉन आ गया, हॉटस्टार आ गया, डिज्नी आ गया, उसकी वजह से जो छोटे छोटे कलाकार हैं उनको थोड़ा रोल मिल रहा है। जो
टेलीविजन सीरियल्स हैं वो थोड़ा मार्केट को बचाए हुए हैं, वरना मल्टीप्लेक्स तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, चौपट हो चुका है। फ्राइडे सैटरडे संडे का जो फेनोमेना था वो गोल। वीकडेज तो छोड़ ही दीजिए आप, वीकडेज में तो कोई जा नहीं रहा है। फ्राइडे सैटरडे संडे का जो एक चलन था वो भी खत्म। सोशल मीडिया का बोलबाला, टेलीविजन चैनल का सेंटर स्टेज में आना, फिर न्यूज चैनल का इंटरटेनिंग बन जाना। तो आपके पास तो दो ही आंख हैं, और इस दो आंख से देखने के प्रोडक्ट का जो कंजम्पशन है वो कितना कर लेंगे आप। कभी कभी आप ऊब जाएंगे तो कहेंगे कि अरे चलते हैं मूवी देखने के लिए। अब ये जो पहले आपके पास देखने लायक कोई साधन नहीं होता था, अब आपके पास देखने लायक इतने साधन हैं कि आप क्यों जाएंगे थिएटर में। अधिकतर बड़े शहरों में लोगों ने अपने घर में ही थिएटर बना लिया है। बड़े बड़े डॉल्बी, उनके पास बुफर हैं, म्यूजिक सिस्टम हैं, स्क्रीन है, बड़े नहीं तो 70, 74, 75 इंच के बड़े बड़े टेलीविजन चैनल्स हैं, बड़े बड़े टेलीविजन स्क्रीन्स हैं। अब वो जो एलईडी स्क्रीन है वो एक्स्ट्रा स्मार्ट हो रहे हैं, हर घर में आपको मिल जाएंगे। लोगों को देखने का जो सुख प्रदान होता था वो अब घर में ही हो रहा है। तो थिएटर कौन जाएगा? हाँ, थिएटर तब जाता जब कोई मदर इंडिया जैसी कोई मूवी बन जाती। थिएटर तब जाता जब कोई मुगले आजम जैसी मूवी बन जाती। हालांकि उस जमाने में मुगले आजम जब रिलीज हुआ था तो शुरुआत में नहीं चला था, फेल ही हुआ था, बाद में उस पिक हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि बॉलीवुड में ना फिल्में वैसी बन रही हैं, ना म्यूजिक वैसे आ रहे हैं, ना हीरो वैसे हैं। 4 साल से यही 3-4 बुढ़े हीरो को आप देख रहे हैं, उसका कुछ चल नहीं पा रहा है। अक्षय कुमार ने किसी तरीके से सरकार के साथ अपना हॉबनॉबिंग करके कोई मूवी वूवी बनाने की कोशिश की है, लेकिन वो भी 60 पहुंचने वाले हैं, 56-57 तो हो ही गए हैं, 60 पहुंच जाएंगे। तो ये 60s वाले हीरो जिनको कि अपने आने वाले हीरो को जगह देना चाहिए था, उसे प्रमोट करना चाहिए था, ताकि बॉलीवुड एज ए फिल्म इंडस्ट्री बची रहती। नए एक्टर्स आते, नई स्क्रिप्टें आती, नए डायरेक्टर आते, नए गायक आते। अब ये जो टैलेंट शोज हैं, म्यूजिक शोज हैं, वो अच्छा चल रहा है, उसमें नए नए टैलेंट भी आ रहे हैं, लेकिन वो प्लेबैक सिंगिंग के बजाय वो अपना स्टेज शो कर रहे हैं, अपना बेचारे बहुत कमा रहे हैं। एक बार अगर आप किसी भी सोनी टेलीविजन के या जी टेलीविजन के किसी भी टेलीविजन का जो टैलेंट शो है म्यूजिक का, उसमें आप चले जाते हैं, उसके बाद आपका एक नाम हो जाता है, सोशल मीडिया पे प्रेजेंस हो जाता है, फिर आपकी दिहाड़ी चल जाती है। आप इतना तो जरूर हो जाता है कि आप 1-2 लाख रुपया आराम से आप कमा सकते हैं। मामूली से मामूली सिंगर आज के दिन में कमा रहे हैं।